हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो गुरु चरित्र के शक्ति का अनुभव आज भी साधकों को होता है। चाहे तंत्र मंत्र की बाधा हो, बाहरी समस्या हो या वास्तु दोष हो, सभी प्रकार की समस्याओं का नाश गुरु चरित्र की साधना से होता है। ऐसा ही एक हमारे साधक ने अनुभव हमें भेजा है। तो गुरु चरित्र ग्रंथ की इतनी दिव्य शक्ति है कि वो किसी भी तंत्र मंत्र के प्रयोग से, बाहरी बाधा से, सभी तरीके से गुरु चरित्र साधकों का संरक्षण करता है और आज भी हजारों साधक इसकी अनुभूति लेते हैं। तो उन्होंने जो अनुभव लिखकर भेजा है वही आपको पढ़कर सुनाना चाहेंगे। तो ये लिखते हैं, 20-25 साल पुरानी बात है। इनका एक व्यापार था। उस व्यापार के सिलसिले में ये एक जगह पे आए और व्यापार अच्छा खासा चल रहा था, इसलिए एक जगह तय की, वो खरीदी और वहाँ पे घर बनाया। जब घर बना रहे थे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हाल ही में उनके जो भी घर वाले थे वो कह रहे थे कि उन्हें अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। फिर भी इन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हमने तकरीबन 3 या 4 महीने में ही हमने नया घर बनाया। उसके बाद उस घर में जाते ही अनेक अच्छी चीज़ें भी हुई, लेकिन 6 माह के बाद अचानक से स्थितियाँ बदलने लगी। अपने आप ही घर में एक कोई है या फिर हमारे साथ कोई चल रहा है, ऐसा बार बार आभास होता था। रात्रि काल में 12 या 2 बजे के बीच में कोई न कोई हमें घूर रहा है, हमारी ओर देख रहा है, टकटकी लगा रहा है, ऐसा लग रहा था। अचानक से पत्नी की तबीयत भी उस दिन से बिगड़ने लगी जब उसने कोई विशेष परछाई देखी। ये सब चीज़ों की ओर हमारा ध्यान नहीं था, शायद नई जगह है, कुछ होगा, ऐसा कहकर हमने उस वक्त टाल दिया। उसके बाद इन सब चीज़ों का धीरे धीरे असर हमारे व्यापार पर भी होने लगा और हमारे व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके साथ में 1 या 1.5 साल के अंदर ही ऐसी स्थिति पैदा हुई जहाँ पे हमारा व्यापार इतना अच्छा चल रहा था, उसी जगह पे हमें कर्ज लेने की नौबत आई और कर्ज भी देना कहीं न कहीं पे मुमकिन नहीं था। इस परिस्थिति में हम आ गए। तो ये सब चीज़ें जब चल रही थी तो एक दिन हमारी जो बेटी थी वो अचानक से रात्रि काल में 12 से 2 बजे के बीच में उठी और कुछ अलग ही भाषा में कुछ वार्तालाप करने लगी। उसने देखते ही मेरा गला पकड़ा और ये लिखते हैं कि वो कहने लगी कि इस जगह पर आकर तूने बहुत बड़ी गलती की, अब इसकी सज़ा सबको मिलेगी, ऐसा कुछ कहने लगी। ये सब चीज़ें होते ही सब लोग डर गए, लेकिन वो 1 या 2 मिनट में ही बेहोश हो गई। ऐसा क्यों हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी रात को हमने घर छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन ये सब चीज़ें एक ही साथ समेटना और उस घर से बाहर निकलना कुछ उस वक्त ठीक नहीं लगा। इसलिए सब लोग एक तरीके से धैर्य बनाकर वहीं रुक गए। इसके बाद दूसरे दिन अनेक 2-3 लोगों को बुलाया गया जो तंत्र मंत्र के बारे में जानते हैं, जो एक तरीके से इन सब चीज़ों का ज्ञान रखते हैं। ऐसे 2-3 लोगों को बुलाकर उस जगह के बारे में पता लगाने की कोशिश की, तो तब पता चला कि उस जगह, उस स्थान पर किसी का खून हुआ था या फिर किसी ने आत्महत्या की थी। ऐसी कुछ डरावनी उस जगह की हकीकत जब सामने आई तो अंदर से हम बहुत डर गए थे। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो उस एक तांत्रिक ने कुछ दिनों के लिए विशेष बंधन बना कर दिया और कहा कि जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ो, नहीं तो आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। ऐसे में अपने आप ही एक दिन स्वप्न में हमें हमारे पिताजी दिखाई दिए और उन पिताजी के हाथ में एक लाल रंग की विशेष ऐसी थैली थी। उस लाल रंग के थैली से उन्होंने एक ग्रंथ निकाल कर दिया, जो ग्रंथ हमारे साथ आज भी वहाँ पे उस घर में था और उस ग्रंथ के बारे में हम कुछ जानते नहीं थे। तो वो जो ग्रंथ था वो जैसे ही हमें दिखाई दिया, हमें ऐसा समझ में आया कुछ न कुछ संकेत अवश्य है। उसके बाद अचानक से याद आया कि गुरु चरित्र का जो ग्रंथ है वो आज भी हमारे साथ वहाँ पे ऊपर मौजूद है। तो वो ग्रंथ जो था वो अनेक सालों में हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन उसके अनेक पारायण हमारे पिताजी करते थे। तो ये संकेत प्राप्त हुआ कि गुरु चरित्र का पारायण करो। उसके बाद हमने हमारे गुरुदेव से विशेष अनुभूति लेने के लिए और उन्हें सभी प्रकार की चीज़ें बताने के लिए संपर्क किया और गुरुदेव ने कहा कि सिर्फ दत्त यंत्र अपने घर में रखो
और उसकी पूजा करो, 7 दिन तक आपको संरक्षण प्राप्त होगा। उन सभी चीज़ों से क्या हुआ कि घर में अचानक से एक विशेष प्रकार की सभी तरीके से शक्ति हमें महसूस होने लगी। तो उसी ग्रंथ में जो भी एक दत्त यंत्र था उसकी स्थापना की, पूजा की और 7 दिन का पारायण किया। तीसरे दिन वापस से लड़की जो थी वो उठने लगी और उठकर वापस से उन्हें कहा कि ये पारायण से कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, 7 दिन के अंदर सभी की मृत्यु होगी। तो इस तरीके से चीज़ें देखकर सभी लोग डर गए, लेकिन फिर भी भगवान दत्तात्रेय के ऊपर और गुरुदेव के ऊपर विश्वास था, इसलिए कुछ भी करके 6 दिन के पारायण को पूर्ण किया। 7वें दिन सामने एक जल रखकर हमने एक जल से भरा पात्र रख के हमने पारायण को शुरुआत की। पारायण की शुरुआत होते ही आखिरी दिन था, 7वां दिन था, अचानक से वहाँ पे ऐसी एक विचित्र ऐसी खुशबू आने लगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। देखते ही देखते जब हमारा आखिरी अध्याय चल रहा था तो 3 काली आकृतियाँ हमारे आंखों के सामने हमने प्रत्यक्ष रूप से देखी। लेकिन तभी उस गुरु चरित्र की जो भी हमारा वाचन था वो पूरा हुआ, और वो पूरा होते ही अचानक से संपूर्ण घर में एक नीली रोशनी आई, और उस नीली रोशनी के माध्यम से हमने वो तीनों आकृतियाँ बाहर जाते हुए देखी। जैसे ही पारायण पूर्ण हुआ हमारी लड़की वापस से एक बार बेहोश हुई। उसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से तकलीफ़ हो रही थी, क्या हो रहा था समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद जो सामने पानी था उसमें से कुछ पानी उसको हमने पिलाया और उसके ऊपर भी वो पानी छिड़का। वैसे ही 1 या 2 घंटे में वो सामान्य हुई, और सभी तरीके से उसी रात्रि काल में रात को 2 या 3 बजे के बीच में एक स्वप्न आया जहाँ पे एक सन्यासी थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इसी घर से सभी प्रकार की समस्याएं अभी निकल चुकी है, आप इसी घर में रहिए। तो इस तरीके से ये जो अनुभव है, उस अनुभव से हमें पता चला कि गुरु चरित्र केवल ग्रंथ नहीं है, उसके अंदर साक्षात नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी विराजते हैं। और हमारे गुरुदेव की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि साक्षात नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने आपका संरक्षण किया है, अब सारी समस्याओं का नाश होगा। उस दिन से आज तक कभी भी उन समस्याओं को वापस से हमारे जीवन में आते नहीं देखा। आज भी हम उसी घर में रह रहे हैं, और अनेक बार ये संकेत मिलता है कहीं न कहीं पे भगवान दत्तात्रेय हमारे हमेशा संरक्षण में हैं, और उस घर में कभी भी उसके बाद हमें कोई भी भयंकर अनुभूति नहीं आई। बस यही महत्वपूर्ण है कि अगर आपके गुरु के ऊपर, भगवान दत्तात्रेय के ऊपर श्रद्धा है तो वो किसी भी रूप में आपके ऊपर कृपा करते हैं और किसी भी समस्या से आपको बाहर निकालने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए सभी साधकों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरु की और अपने मंत्र की और अपने इष्ट की उपासना करनी चाहिए, और जो साधक समस्या में है उन्होंने गुरु चरित्र की साधना अवश्य करनी चाहिए।